हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट के एसएससी फेज 13 के एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जिनके भी अगर नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था, विच कंट्री हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस देश ने भारी उद्योगों की स्थापना में मदद की थी। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, भारी उद्योगों की में सहायता करने वाला देश सोवियत संघ, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम थे। इनके सहयोग से परिणाम क्रमशः भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। किसके किसके? तो सोवियत संघ के, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो ये आपके हैं सिंगापुर। बात करें इंडिया का, तो एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है। इसके बाद ताइवान और जापान का स्थान है। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 109वें और नेपाल 92वें स्थान पर है। तो आपसे नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है 2025 में। तो 2025 में हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 118। एशियाई देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स में सिंगापुर 30वें स्थान पर, जापान 5वें स्थान पर और दक्षिण कोरिया 91वें स्थान पर है। भारत 126वें स्थान पर है। पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118वें स्थान पर, श्रीलंका 128वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। 2967-284 खाली स्थान पर क्या आएगा? तो 141 या 127 है। 90 क्वेश्चन मार्क 72 240, यानी यह अनुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन एनालॉजी करना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि थ्रो द गॉन्टलेट आइटम का मीनिंग क्या होता है। दांव लगाना, मुकाबले के लिए ललकारना या खुलेआम चुनौती देना इसका मतलब होता है। थ्रो द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? तो दांव लगाना, मुकाबले के लिए ललकारना या खुलेआम चुनौती करना। टू चैलेंज समवन टू अ फाइट और कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि द पद्म एंड द ब्लू डायनासोर, जो वैशाली श्रॉफ द्वारा लिखित है, एक बाल साहित्य की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर किस चीज के बारे में बताया गया है? द पद्म एंड द ब्लड डायनासोर, जो वैशाली श्रॉफ के द्वारा लिखित है। तो यह बाल साहित्य चिल्ड्रंस लिटरेचर की पुस्तक, इस पुस्तक के अंदर किस चीज के बारे में बताया गया है? तो इस पुस्तक में भारत में डायनासोर के अवशेषों और पूरा जैविक के बारे में बताया गया है, और यह बच्चों में विज्ञान, इतिहास और खोज की भावना जगाने के लिए लिखी गई है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन गुजरात द डांस परफॉर्म्ड विथ स्टिक्स इज कॉल्ड। गुजरात की किस नृत्य में डंडा लेकर नृत्य किया जाता है?
तो गुजरात का जो है कौन सा नृत्य है जिसमें डंडा लेकर नृत्य किया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा डांडिया, जो कि आपके नवरात्रि के महीना में गुजरात में मनाया जाता है। फेस्टिवल से जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो एक बार आप लोग फेस्टिवल भी देख के जाइएगा। फेस्टिवल से अच्छा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड इन 2025? 2025 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश को जो है जो हॉकी के प्लेयर हैं, क्रिकेटर R अश्विन को पद्मश्री 2025 में 139 पद्म पुरस्कार, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 23 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी, NRI, PEIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 के बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। किससे? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 यह अधिकार प्रदान करता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भाग जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति हो, उसे जो है स्वयं को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा या केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी। तो अनुच्छेद 29 से आपका जो है क्वेश्चन था। तो ये आपके किससे हो जाएंगे? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी जो है ये इसका अनुच्छेद है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक का लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है, जिसकी रचना 1944 ईस्वी में अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के जिले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। तो ये रहे 24 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, पुस्तक एक पूछा जा रहा है सभी शिफ्टों में। तो ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।